प्रेज द लॉर्ड। इस खूबसूरत दिन का परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि उसने हमको फिर से अपने अनुग्रह में रखा और ये समय दिया कि हम उसकी महिमा करें, उसके प्रेम को जान सकें। मेरे प्रियो, हमें किस चीज पर घमंड करना है, हमें किस चीज पर घमंड करना है, इस बात को भी हमको सोचना है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए, आपके अथाह प्रेम के लिए जो आपने हमसे किया है और ये समय दिया है कि परमेश्वर हम आपकी महिमा कर सकें, आपकी आराधना कर सकें और आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को हम व्यतीत करने वाले बन सके। सारी बातों के लिए मेरे खुदा धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और संसार में लगभग मेरे ख्याल से सभी मनुष्य किसी न किसी बात पर घमंड करते हैं। हालेलुया। किसी न किसी बात पर घमंड करते हैं। कुछ लोग अपने धन पर घमंड करते हैं। कुछ सोचते हैं कि हमारे पास बहुत धन है और उस धन के द्वारा वो संसार में कुछ भी कर सकते हैं। कोई सोचते हैं कि हमारे पास बड़ी ताकत है, हमारा शरीर बड़ा मजबूत है, तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं। और धन के द्वारा वो लोग सोचते हैं कि हम संसार की हर एक वस्तु को खरीद सकते हैं। हालेलुया। और अपने मन की सारी इच्छाओं को हम क्या कर सकते हैं, हम पूरा कर सकते हैं। मेरे प्रियो, और उसके मनुष्य निरंतर अपने धन को बढ़ाने की क्या करता रहता है, कोशिश लगातार करता है। हालेलुया। और निरंतर मनुष्य चाहते हैं कि मेरा धन किसी भी प्रकार से बढ़ सके। उसके जीवन में यदि किसी भी वस्तु की सबसे अधिक जरूरत है या सबसे अधिक उसका महत्व है तो वो है उसका धन। क्या है? उसका धन। और वो उस धन पर बड़ा घमंड करता है। और मेरे प्रियो, बहुत से ऐसे लोगों के लोग हैं कि जो इस तरह की बहुत सी बातों पर घमंड करते हैं, बहुत सी चीजों पर घमंड करते हैं। और कुछ लोगों को घमंड होता है कि उनके पास एक बड़ा अच्छा घर है, एक बड़ी अच्छी गाड़ी है, वो भव्य मकान के मालिक हैं। और मेरे प्रियो, उनके पास बहुत जमीन है, जायदाद है, और उनके पास एक बहुत बड़ा टीवी है, और उनके पास बहुत सी वस्तु हैं। कुछ लोगों के घमंड का कारण है उनकी शक्ति हो सकती है, और वो कहते हैं कि हम बड़े शक्तिमान हैं, हम बड़े ताकतवर हैं, और हम अपनी शक्ति से बड़े बड़े काम कर सकते हैं, पावर से काम कर सकते हैं। हालेलुया। इसी तरह कुछ लोग अपनी बुद्धि का उन्हें बड़ा घमंड है। हालेलुया। कि वो उनको कोई मूर्ख नहीं बना सकता, कोई उनको उनके जीवन को में मूर्खता नहीं ला सकता। हालेलुया। वे अपने आप को पढ़ा लिखा बहुत समझते हैं, वो काबिल समझते हैं, उन्हें शिक्षा पर बड़ा गर्व है किसी को। ऐसे ही बहुत से संसार में लोग हैं जिन्हें अनेक अनेक प्रकार के घमंड है। प्रेज द लॉर्ड। और परंतु हम एक ऐसे मनुष्य को जानते हैं, प्रेज द लॉर्ड, जो संसार में किसी भी वस्तु का घमंड नहीं करता। उसका नाम है, मेरे प्रिय, पौलुस। और एक जगह हम पढ़ते हैं कि जब अन्य लोग अपनी शारीरिक दशा पर घमंड कर रहे थे तो उसने कहा, ऐसा ना कहो। गलातियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय और 14वां कलाम कहता है, और मैं किसी बात पर घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह की क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि पे क्रूस पर चढ़ाया गया। प्रेज द लॉर्ड। और जब अन्य लोगों का घमंड संसार की वस्तुओं पर या अपने ऊपर होता है, मेरे प्रियो, तो पौलुस ने कहा, मेरा घमंड केवल प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पर है। कुछ लोग क्रूस की निंदा भी करते हैं, तमाम उल्टी तरीके की बातें भी करते हैं। कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को तुच्छ जानते हैं। वो यीशु मसीह के क्रूस की कथा को सुनकर उसका ठट्टा उड़ाते हैं, या उपहास कहते हैं, या मजाक कह सकते हैं। कुछ लोग यीशु मसीह के कारण ठोकर खाते हैं, और वही कुछ अन्य लोग जो उसकी शिक्षाओं को नहीं मानते, मेरे प्रियो। और वहीं कुछ लोग उनकी शिक्षाओं को
शिक्षाओं को बड़ी सराहना करते हैं, बड़ा उनको अच्छा कहते हैं, और वो कहते हैं वो एक अच्छा गुरु है, वो एक अच्छा शिक्षक है, परंतु उसके जीवन और सिद्धांतों से बड़े प्रमाणिकता है। क्या है? प्रमाणिकता के साथ प्रभु यीशु मसीह ने हर बात को करा। ये कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहते कि यीशु मसीह उनके पापों के कारण क्रूस पर मारा गया। क्रूस उनके लिए वास्तव में एक ऐसा बड़ा पत्थर के समान है जिसके पास आकर वो ठोकर खाकर गिर जा सकते। जब कुछ लोग क्रूस के कारण ठोकर खाते हैं तो ऐसे में पौलुस कहते हैं कि मैं यीशु के क्रूस पर क्या करता हूं? घमंड करता हूं। क्या करता हूं? मैं घमंड करता हूं। हालेलुया। क्या कहता हूं? घमंड करता हूं। हालेलुया। क्या आप जानना चाहेंगे कि क्या पौलुस के पास घमंड करने की कोई वस्तु है? कोई और वस्तु नहीं थी। वास्तव में यदि इस जमीन पर देखा जाए तो कोई ऐसा मनुष्य हुआ है जिसके पास संसार की वस्तुओं पर घमंड करने का सबसे बड़ा अवसर था। वो स्वयं पौलुस थे। कौन थे? स्वयं पौलुस थे। और वो एक बुद्धिमान मनुष्य थे पौलुस, प्रेज द लॉर्ड, और एक वो सुनहरी वंशावली के अर्थात इज़राइल या याकूब के घराने के थे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जिनके पास परमेश्वर की अनेक प्रतिज्ञाएं थी। हालेलुया। यहूदियों में एक फरीसियों का बड़ा मान सम्मान होता था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और यहूदी, क्योंकि वो धार्मिक व्यवस्था का गुरु होता था। प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रियो। और एक समय था कि पौलुस जो थे मसीह और मसीही लोगों के की कलीसियाओं के क्या थे कि वो कट्टर विरोधी व्यक्ति था। हालेलुया। उसने बहुत मसीहों को मरवाने की कोशिश की और मरवा दिया। उसने बहुत सारे मसीहों को मरवाने में अपनी गवाही दी, झूठी गवाही देके वो उन्हें मरवा देता था। सैकड़े मसीही लोगों को उसने बंदी गृह में डलवाया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और उन पर बड़ा घोर अत्याचार भी कराया मेरे प्रियो। और मसीह लोगों को सताने की वो उसमें एक धुन थी। हालेलुया। और वो दमिश्क की ओर चला जा रहा था। हालेलुया। जब किसी के जीवन में टर्निंग पॉइंट आता तो हमें पता नहीं लगता। हालेलुया। और चला जा रहा था। एकाएक उसके चारों आकाश से बड़ी जो थी, और उसने, हम देखते हैं कि पौलुस की आंखों में क्या है? रोशनी जाती रही। उसकी रोशनी चली गई। वो भूमि पर गिर पड़ा और उसने बड़े शब्द से सुनाई दिया, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? पौलुस जो है जिसका इब्रानी नाम शाऊल था पौलुस का। और वो कहता है जब वो जानना चाहा कि ये आवाज किसकी है तो प्रभु ने उससे कहा, मैं यीशु हूं। हालेलुया। जिसे तू सताता है। और प्रभु ने उसे आज्ञा देकर कहा, अब उठकर नगर में चला जा और तुझे क्या करना है वो तुझे बताया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जो लोग वहां थे, शाऊल के साथ जा रहे थे, वो सब सुनकर बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि अरे पौलुस के साथ क्या हो गया। और वो शाऊल का हाथ पकड़कर ले जा रहे थे। और 3 दिन के बाद वो जो थे पौलुस जो थे प्रभु ने उन्हें कहा था कि हनन्याह नाम के एक चेले को पौलुस के पास भेजा, और जिसने आकर उस पर अपना हाथ रखा और कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु उस रास्ते में जिसमें तू आया तुझे दिखाई दिया, उसी ने मुझे भेजा है। तो फिर से दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से क्या हो? परिपूर्ण हो जाए। हालेलुया। विरोधी व्यक्ति, हालेलुया, विरोधी व्यक्ति वो क्या कर रहा है? वही यीशु मसीह का गवाह बनने जा रहा है। किस व्यक्ति को हम देखते हैं कि बहुत लोग विरोध करते हैं और फिर वही विरोधी लोग क्या करते हैं? वही प्रभु के सेवक बन जाते हैं।
और प्रचार करते हैं, प्रभु के नाम का सुसमाचार फैलाते हैं। हालेलुया। और शाऊल के साथ भी ये घटना घटी कि उन्होंने हाथ रखा उसके, और हाथ रखने के बाद उसे दिखाई देने लगा, फिर दृष्टि पाई और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया। हालेलुया। और शाऊल ने अपनी आंखों की रोशनी जो थी वापस पाई और वो देखने लगा। और हम देखते हैं कि उसने पौलुस से कहा, अब क्यों देर करता है, उठ बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। हालेलुया। प्रेरितों की पुस्तक उसका 9 अध्याय 22 पद में ये खूबसूरत वचन लिखा है। और जिन परिस्थितियों में पौलुस जो थे एक मसीह बने, वो एक बड़ी आश्चर्यपूर्ण घटना रही। हालेलुया। और प्रभु से बातचीत हुई, उसने आवाज को सुना, और बड़े गर्व की बात है कि एक मसीह बनने के बाद पौलुस ने अनेक मंडलियों की स्थापना की, और नए नियम की 27 पुस्तकों में से 14 पुस्तकों को पौलुस ने लिखा है। और प्रभु की कलीसिया में पौलुस का बड़ा महत्व है। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि मैं जो पत्रियों को पढ़ने का बड़ा शौकीन हूं, और बड़ा मैं इन पत्रियों को पढ़ता हूं और मुझे बड़ा आनंद आता है। कितनी बार पढ़ी, लेकिन मुझे आनंद आता। हालेलुया। पौलुस के पास एक शक्तिशाली दिमाग था, वो एक ऊंचे वंश से था, और उसका संबंध ऊंचे संगठन से था। उसकी नागरिकता जो थी वो, मेरे प्रियो, रोमी थी। उसने ऊंची शिक्षा प्राप्त की थी, और एक मसीह बनना ही बड़ा आश्चर्यजनक था। और कलीसिया में एक महत्वपूर्ण सम्मानीय व्यक्ति था। इसे उसमें एक भी बात पर घमंड ना था। वो कहता है, पर ऐसा ना हो कि मैं किसी और बात का घमंड करूं, केवल अपने प्रभु यीशु मसीह की क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि पर क्रूस पर चढ़ाया गया। प्रेज द लॉर्ड। और इसका केवल घमंड क्या था? यीशु मसीह की क्रूस पे था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, और जो बातें हमने आज सीखी है प्रभु के वचन के द्वारा, प्रभु आपको बहुत अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए, कि आपने संभाला, अपने अनुग्रह में रखा प्रभु, और अपनी सहायता और मदद दी, ताकि हम सब प्रभु तेरी सेवा में अर्पित हो सकें और तेरे वचन को सुन सकें। सारी बातों के लिए मेरे खुदा धन्यवाद देते हैं। जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन हैं, खुदावन उन सबको बरकत आशीष देना, और जितने खुदावन इसके बाद देखते हैं या यूट्यूब पर देखते हैं, खुदा सबको आशीष और बरकत दीजिए। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि 27, 28 और 29 नवंबर को आगरा में पास्टर सूरज प्रेमानी जी खुदा के कलाम को लेकर आ रहे हैं। तो आप अपने प्रिय दास के लिए, अपने प्रभु के सेवक के लिए, जो बड़े प्रभु के प्रिय हैं, उनके लिए प्रार्थना कीजिए, और आगरा मसीह मंडली की पूरी संस्था के लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि सब मिल करके प्रभु के वचन को सुन सकें और वचन की रोटी हम सब मिलकर तोड़ सकें। कल शुक्रवार है, और MS राव साहब 8 से 9 और 7 से 8 MS राव, और 8 से 9 ब्रदर सैमुअल स्टैंडली प्रभु के वचन को लेके आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। जय मसीह की।